ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है तो ट्रेन आती है काफ़ी स्पीड में, और जब स्पीड में आती है तो लड़की झुक कर ट्रेन के नीचे गिरना चाहती है, लेकिन होता क्या है कि ट्रेन की इतनी स्पीड होती है कि ट्रेन का झटका लगता है लड़की के, तो लड़की किनारे गिर जाती है और लड़की मरती नहीं, बेहोश पड़ी रहती है। तभी वहीं से गुजर रहे एक संत, 18 साल के नौजवान संत थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक लड़की पड़ी है मृत हालत में। जब उन्होंने देखा तो उसकी सांस चल रही होती है। उनका पास ही में एक आश्रम होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और आप सबके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ जो एक क्रूर विधायक की बेटी की कहानी है। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटनाएं लेकर आता रहूं। तो दोस्तों लाइक करें ताकि ये कहानी किसी और के पास भी पहुंच सके और सद्बुद्धि आए। जी हाँ दोस्तों, तब क्या होता है कि यह एक विधायक होते हैं जिनका काफ़ी, अब विधायक हैं तो उनका पावर भी होगा, बहुत ऊंचे विधायक होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो क्या होता है कि उनकी लड़की की शादी, अपने लड़की की ही शादी विधायक जी एक जगह तय कर देते हैं। जो लड़की को लड़का पसंद नहीं होता तो लड़की विवाह से इनकार करती है, तो कहीं ना कहीं लड़की का विवाह जबरन किया जा रहा होता है। तो लड़की अंदर ही अंदर मन बना लेती है कि मैं ये विवाह तो करूँगी ही नहीं, लेकिन घर छोड़कर भाग जाऊँगी। एक दिन ऐसा होता है कि लड़की भागकर मैं आत्महत्या करने की सोचती है। तभी वो लड़की घर से भाग कर जाती है। पास ही उनके ट्रेन की पटरी होती है, यानी कि रेलवे लाइन निकल ली होती है पास ही के नज़दीक, उनके गांव के नज़दीक ही। तो वो सोचती है कि मैं ट्रेन की पटरी में कट कर अपनी जान दे दूंगी। तभी वो लड़की घर से एक दिन भाग जाती है और भाग कर जाती है तो कुछ ऐसा करती है, सोचते ट्रेन वहाँ से काफ़ी फास्ट ट्रेनें निकलती हैं, तो जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है पटरी के किनारे खड़ी होकर। जब ट्रेन आती है तब वो ट्रेन के नीचे जाना चाहती है, लेकिन होता क्या है कि ट्रेन के नीचे न जाने के बजाय वो किनारे गिर जाती है और स्टेशन वहाँ से काफ़ी दूर होता है, सुनसान इलाका होता है। वहीं पास के कुछ दूर एक साधु जी का आश्रम होता है जहाँ रवि नाम के एक संत रहा करते थे, वहाँ अपना नाम जप किया करते थे। तब वो उस समय टहल रहे थे, तभी टहलते समय देखते हैं कि एक लाश टाइप, एक खून से लथपथ एक लड़की पड़ी हुई है। तब वहाँ संत जाकर नज़दीक उसको उठाते हैं। जब देखते हैं कि लड़की अभी जीवित है तो उस लड़की को उठाकर वो अपने आश्रम ले जाते हैं, उसके दवा ववा लगाते हैं, दवा कराते हैं, लड़की को होश आ जाता है, चाय आय पिलाते हैं लड़की को। अब उससे पूछा जाता है, जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो लड़की देखकर दंग रह जाती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। उसी संत से पूछती है जिनका नाम रवि होता है। तो संत जी कहते हैं कि मैंने आपको स्टेशन में घायल अवस्था में आप मुझे मिली थी तो मैं आपको अपने आश्रम उठा लाया। पूरी स्टोरी बयां करते हैं। तब लड़की कहती है, आपने मुझे बचाया क्यों? मैं तो मरने आई थी लेकिन मरी नहीं, आपने मुझे बचाकर बहुत गलत किया है मेरे साथ। तो लड़की, अब संत कहते हैं कि बेटा तुम अपने माँ बाप का मुझे पता दे दो तो मैं तुम्हारे पिताजी को फ़ोन कर दूं तो तुमको ले जाएं। लड़की कहती है, लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा बोलती है कि कतई आपने मुझे बचा लिया वो तो ठीक है, लेकिन अब आप मेरे घर वालों को कतई बताने की रिक्वेस्ट ना करें तो अच्छा ही होगा स्वामी जी, और मुझे यहीं रहने दीजिए। लड़की वहीं रहने लगती है। करीब 30-32 दिन हो जाते हैं और एक दिन संत सोचते हैं कि 30-32 दिन हो गए और मैं एक संत हूँ, मुझे लड़की को अपने पास रखने का कोई, ऐसा ही सोचते हुए संत एक दिन सोचते हैं कि मैं किसी आफत में ना पड़ जाऊं और मुझे इस लड़की को रखने का कोई अधिकार नहीं है और मैं एक साधु संत हूं, महात्मा हूं।
तभी वो लड़की को ना बताकर उसके पिताजी को फ़ोन करवा देते हैं, जानकारी पहुंचा देते हैं। तो अब विधायक के का पावर तो होता ही है ये, क्योंकि वो इसी समय इसी कार्यकाल में विधायक होते हैं, तो तत्काल उनके पास 4-5 गाड़ियां और पुलिस फोर्स पहुंच जाता है। जब विधायक पहुंचता है तो संत जी से कुछ वार्तालाप होती है। वो बताते हैं कि आपकी लड़की इस तरह हमारे पास आई और अब स्वस्थ हो गई है, तो आप इनको ले जाइए। और इनका इनका विचार नहीं था यहाँ से जाने का, लेकिन अब मुझे लगा कि इनको जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। तो कहीं ना कहीं विधायक को अंदर ही अंदर एक नाराज़गी होती है कि 30-32 दिन मेरी लड़की इनके साथ रही है। विधायक अंदर ही अंदर आग बबूला होता रहता है और लड़की को लेकर चला जाता है। वहीं रहते हुए कुछ दिन के बाद विधायक फ़ोन में किसी को ऑर्डर देता है कि 4-5 गुर्गे लेकर जाओ और उस संत को वहीं मरवा दो, या और मरवा कर ट्रेन की पटरी के नीचे कटवा फेंक देना, तो उसके लाश के चितड़े भी नहीं मिलेंगे। तब कहीं ना कहीं घर के अंदर ही बात कर रहे होते हैं, तो विधायक की लड़की सुन लेती है। तब विधायक की लड़की ऐसा जब मसला सुनती है तो उसको लगता है कि मेरा बाप कितना कमीना है, और जिसने मेरी जान बचाई है उसी की जान को खतरा है। तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाती है और बहुत घृणित हो जाती है, और वो विचार बनाने लगती है घर से भागने का। तभी वहाँ विधायक के गुर्गे जाते हैं, तो संत जो रवि नाम के संत थे, वो आश्रम से कहीं किसी काम से 2-3 दिन के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। तो उन विधायक के गुर्गों को, गुंडों को कोई वहाँ आश्रम में नहीं मिलता। तब वो वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि महाराज विधायक जी वहाँ तो कोई नहीं मिला हमको। तब लड़की को पता हो जाता है कि आखिरकार संत बच ही गए, मेरी वजह से उनकी जान जा रही थी, बच गए। लेकिन एक हफ्ते के समय में एक दिन ऐसा समय आता है कि लड़की को समय मिल जाता है और वो बैग पैक करके खुद ही वहाँ से भाग जाती है विधायक के घर से। विधायक की बेटी फिर से फरार हो जाती है। अब इस बार फरार होकर सीधे उसी रवि संत के पास पहुँचती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम रवि तो नहीं है? तो संत बोलता है हाँ। मैं सोचता है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है, हो सकता है यहाँ 30-32 दिन मेरे साथ रही है, इसको किसी ने बता दिया हो। तो वो संत पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता हुआ कि मैं रवि हूँ? मैं तो एक साधु संत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरा तो कोई यहाँ मेरा गांव भी बहुत दूर है। तभी संत से पूछती है कि तुम्हारा नाम रवि है और तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। तब रवि बताता है कि नेहा जी, मेरी जो है घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे माँ बाप भी गुजर गए और हमारे पास ना ज़मीन थी ना जायदाद थी, इसलिए मैं संत हो गया और संध्या भजन करता हूँ, भगवान के भजन, और बस इसी तरह ज़िंदगी काट रहा हूँ। तब नेहा बोलती है कि रवि जी, मैं तो अपने पिताजी को छोड़कर आ गई थी। रवि ने कहा क्यों छोड़कर आ गई? मैं एक संत हूँ, मेरे पास क्यों आई हो? तभी नेहा जी बताती हैं कि आप तो संत हैं, आपको कुछ पता नहीं है। मेरे विधायक पिता ने मुझे वहाँ से बचाया, अपने पास रखा, लेकिन मेरे विधायक पिता ने अपने 8-10 गुंडे आपको मारने के लिए भेजे थे, लेकिन आप कहीं चले गए थे तो आप बच गए हैं। इसलिए मैं और आप अब दोनों साथ रहेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो दोनों हरिद्वार के लिए टिकट कटाते हैं पास के ही स्टेशन से, और दोनों लोग निकल जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार जाने के बाद दोनों नेहा भी साध्वी बन जाती है और दोनों लोग तपस्या करने लगते हैं, एक आश्रम तैयार करते हैं जो अच्छा खासा उनका कुछ दिनों के बाद नाम चलने लगता है। नेहा कथाएं कहने लगती हैं और कहीं ना कहीं रवि संत भी कथाएं कहते हैं। दोनों लोगों का काफ़ी एरिए में नाम हो जाता है और उनकी कथाएं लाइव चलने लगती हैं। तो एक दिन विधायक जी अपने घर में ही टीवी में देख रहे होते हैं कि
लाइव कथा आ रही है और उनको लगता है कि ये लाइव कथा जो कहने वाली है वो कहीं ना कहीं मेरी बेटी है। जब विधायक जी की विधायकी भी चली गई होती है, कई साल कम से कम करीब 10-20 साल गुजर गए होते हैं, तब विधायक जी थोड़ा उम्र से भी ढल गए होते हैं, उनकी विधायकी भी चली गई होती है। अब उस तरह की गुंडाई नहीं रह जाती उनके अंदर। तो जब देखते हैं कि ये, मुझे तो लग रहा है कि ये मेरी बेटी है, पहचानने, अब जब वो पहचान ही जाते हैं तब वो हरिद्वार जाने का मूड बना लेते हैं और तीर्थ यात्रा के बहाने वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं। माँ और पिता दोनों, नेहा जी के माता पिता दोनों जो विधायक थे, नेहा जी के पिता और उनकी माता दोनों हरिद्वार के लिए एक बस में पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी कथा पास के ही एक गांव में चल रही होती है, वहीं पहुंचते हैं जहां से लाइव उन्होंने देखा था। और जाकर देखते हैं कि, और जाकर पहुंचते हैं और ऐसा नहीं था, जाने माने संत हो गए थे दोनों लोग, तो उनसे साधारण आदमी, आम आदमी जल्दी मिल नहीं पाता था। तो उन्होंने एक, उन्हीं के संत समागम में रह रहे एक साधु से कहा कि आप जाइए और उनसे बताइए कि फला गांव के विधायक जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जब नेहा जी के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर उन्हीं के साथ का एक संत पहुंचता है, बोलता है उनसे कह देना कि आपके पिताजी आए हैं। जब नेहा जी सुनती हैं तो साफ साफ मना कर देती हैं कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ, और उनसे जाकर कह दो कि मेरा कोई नहीं है, मैं एक साध्वी हूँ और संत हूँ, न मेरे बाप है न मेरी माँ है, और मैंने सब कुछ त्याग दिया है। तभी जब वापस जाकर संत उनसे इस तरह विधायक जी से बोलते हैं तो विधायक जी को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर की भावना बदल गई होती है, वो विधायकी चली गई होती है, वो जमाना चला गया होता है, पावर भी ख़त्म होता है। अब विधायक जी खुद, उन्होंने मन बना लिया कि मैं डायरेक्ट जाकर मिलूँगा। तब उन्होंने वसूलों को, संत समागम के वसूलों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, और जाते हैं तो एकांत में ही अपनी लड़की से बातें करने लगते हैं कि बेटा तुमने कह दिया कि हम, इतना ऐसे साधारण कैसे कह दिया कि हमने तुम्हें पहचानते नहीं और आप मेरे कोई नहीं हैं। पिताजी, विधायक जी यानी कि रोने लगते हैं। तो बेटी कहती है कि आप रोइए चाहे गाइए, मुझसे आपसे कोई मतलब नहीं है, अब मैं एक संत हूँ और आप मेरे लिए आम आदमी की तरह हैं, और आइए दर्शन करिए चले जाइए। तब संत, तब विधायक जी भी कहीं ना कहीं मन बना लेते हैं कि अब मेरी भी उम्र ढल गई होती है और मैं भी अब यहीं रहकर अपने बेटी और दामाद की सेवा करूंगा, और जो मुझसे भूल हुई है, गलती हुई है, उसको मैं अपने पाप को इसी तरह से नष्ट कर पाऊंगा। तब वो विधायक जी भी वहीं रहकर उनकी सेवा करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस कहानी से किसी को चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, बस आप लोगों को सजग करने का उद्देश्य यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, कृपा करके किसी के साथ ऊपर अत्याचार ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो किसी और के पास भी पहुँचे और लोग भी जुड़ें हमसे। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।